हेलो नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम सॉल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है और आज हम 45 तक प्रश्न करेंगे। हम एक पेपर को 2 वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि एक हमें लगता है एक वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो आज का जो दिसंबर 2018 का पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। तो आपको बिहारी हिंदी वर्ग में जो भाषा नहीं आती है उसे चुनना है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। तो ये बहुत आसान प्रश्न था। तो आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ी है ये छत्तीसगढ़ की भाषा है और भोजपुरी, मगही, मैथिली ये आपकी बिहारी हिंदी वर्ग की भाषा है। अगला प्रश्न, संस्कृति का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है। सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी, जो कि भाषाविद हैं और ये इन्हीं का जो हिंदी भाषा साहित्य की जितने भी इन्होंने हिंदी भाषा के बारे में जो भी कहा है लगभग इसी का अभी तक चल रहा है। अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई भी संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है। मुनि जिनविजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः ये शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। तो ये आपका रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि अरे नवजीवन अभिरामा जत खेलल तत कहे ना पारई, छहो अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह रूप वर्णन करने में संप्रभ की स्थिति में है, आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में सामर्थ्य है, रूप वर्णन करने में समर्थ है, रूप वर्णन करने में असमर्थ है। कि आरे नवजीवन अभिरामा जत खेलत तत कहिए ना पारई, छहो अनुपम एक ठामा। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है। तो उसका जो रूप का वर्णन कर रहा है तो उसमें उसको संभ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला है, रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है। आसमान में स्थित गुफा, अलौकिक गुफा, सहस्त्रार चक्र, मूलाधार चक्र। गगन गुफा का अभिप्राय क्या है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, सहस्त्रार चक्र। अगला है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। लोकहित रक्षक, लोक निरपेक्ष, आत्मनिष्ठ, जीवन सापेक्ष। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जीवन सापेक्ष। अगला है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है। शिव से, यज्ञ बलकव्य से, कांग भुसुंडी से या तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविध सब संता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? चिंतामणि ने, मतीराम, राम सहाय, अमीर दास। तो किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चिंतामणि ने। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्त पढ़ा था? मीनागढ़, बम्बई, सोमंद, मंदराज, बंग। बंदर को बंद करी बंदर सवा बेगो, कहे पद्माकर कसकी का काश्मीर हु को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर घुड़ावे गो। बांक नृप अलीजा महाराज कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगिन दवा गेबो। दिल्ली दहपट्टी पटना हो को झपट करी, कबहू लत्ता कलकत्ता को उड़ावे गो। तो ये पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह पंक्ति पढ़ा था? 9 का सही विकल्प हो जाएगा जगत सिंह, अनूपगिरी, दौलत राव सिंधिया या रघुनाथ राव। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, रघुनाथ राव के राज दरबार में पद्माकर ने यह पंक्ति पढ़ी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल से नहीं की नहीं है? प्रेम पचीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, स्वप्न। अगला है, प्रेम शतक के रचनाकार हैं। तो प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, योगी हरि, अंबिका दत्त व्यास। तो 11 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, योगी हरि। अगला प्रश्न है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरु भक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक। तो 12 का सही विकल्प हो जाएगा डी, श्रीधर पाठक। ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक है। अगला प्रश्न, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। तो मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित कौन सा उपन्यास है? आदर्श दंपत्ति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य, सत्याग्रह। तो 13 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, आदर्श दंपत्ति। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? सुहागिने, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब, मैं हार गई। तो 14 का सही विकल्प हो जाएगा बी, बादलों के घेरे। अगला प्रश्न है, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत है? श्रद्धा, भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार, उत्साह। तो 15 का सही विकल्प हो जाएगा सी, भाव या मनोविकार निबंध से। और एक इसका निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? और आपने अगर ध्यान दिया है तो ये आप रिपीटेड क्वेश्चन है। 2018 में ये प्रश्न पूछे गए थे और आप अगर देखें तो उसके बाद भी प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 2023 या 24 में भी एक ही एग्ज़ाम लिया गया है। तो आप अगर देखें तो ये क्वेश्चन 24 में नहीं, शायद 2023 में ये प्रश्न पूछे गए हैं, 23 या 22, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो किस नाटक का संवाद है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस,
पैर तले की ज़मीन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, लहरों के राजहंस। वटवृक्ष की छाया में किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? किस लेखक ने किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखा है? कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है, कटरा बी आरजू। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, समर शेष है। यह राही मासूम रजा द्वारा उपन्यास नहीं है। बाद बाकी टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू, तो ये तीनों उपन्यास राही मासूम रजा की हैं। अगला प्रश्न है भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? आई रिचर्ड, सैमुअल टेलर कॉलरिज, बेनेडिक्टो क्रोचे, सिगमंड फ्रायड। तो कौन पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। यानी ये 18वीं सदी 19वीं सदी के रहे हैं। उसके बाद ये भी आपका बेनेडिक्ट क्रोचे, बीसवीं सदी, तो ये 18वीं 19वीं सदी के हैं, ये 18वीं सदी के हैं। और सिगमंड फ्रायड ये फिलहाल पता नहीं, और ये भी 19वीं सदी के हैं। सॉरी, ये 20वीं सदी के हैं, ये 20वीं सदी के हैं। यानी आपका देख सकते हैं 1979 में इसका डेथ हुआ है। तो इसका मतलब जो साल चल रहा होता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो 20वीं सदी होते हैं 19वीं जो साल चल रहा है, मान लो 19वीं चल रहा है तो हम उसे 20वीं सदी कहेंगे। अगर 20वीं चल रहा है तो हम उसको 21वीं सदी कहेंगे। तो हमारा जो अभी वर्तमान चल रहा है वो 21वीं सदी चल रहा है। आप लोगों को पता ही होगा 2000 चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये 19वीं सदी के थे, और ये भी 19वीं सदी, और ये भी 20वीं सदी। आपका जो कॉलरिज है ये आपका 18 में यानी 19वीं सदी के एक कवि थे। अगला प्रश्न है तन्ना बुन्ना तजियो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, एक बारिक कैसे जिबही खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? मन ही मन रोना, मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 21 का? तो 21 का सही विकल्प हो जाएगा सी, मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना। अगला है यद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फोड़ा,
काछ का जति मुख का तसति, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो संयम हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूढ़ भाषा बोलने वाला हो, महासुखवादी हो। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। अगला प्रश्न, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही चाहत नौ यवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? यानी ये पंक्ति दी गई है और आपका हरि भय चिकनिया में क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण चिकने हो घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, तीसरा और चौथा। श्री कृष्ण छैले हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो इसका पंक्ति का अर्थ क्या है? अब हरि भय चिकनिया का यानी कृष्ण छैले हो गए हैं और वो सुंदर छवि वाले हो गए हैं। अगला प्रश्न है, यो ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई। श्याम रंग हवे करी सामान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं। तो इन पंक्तियों में कोई भक्त या गोपी क्या कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है। मेरा रंग पहले से काला है, इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया। मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। तो इसका विकल्प देख लेते हैं 24 का। तो इसका विकल्प हो जाएगा तीसरा और चौथा, यानी श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है और मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। तो रीतिकालीन आचार्यों की कौन कौन सी श्रेणियां हैं? उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य या कवि शिक्षक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य और कवि शिक्षक। रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसादित साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं? तो हम इसका कथन देख लेते हैं और विकल्प भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं। उन्होंने विठल नाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रलभ और काव्यपूर्ण हैं। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये ध्यान रखें कि नगर शोभा किसकी कविता है? रहीम दास की। और इसके विषय में प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों की उत्कृष्ट कोटि को बताया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं?
तो 29 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा क्या है? रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है और किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो हमने अभी अभी एक पंक्ति पढ़ी है पद्माकर की, जो रघुनाथ दास के दरबार में गाता है। तो उसमें फिरंगियों का जिक्र किया गया है कि आप उस पंक्ति को जाकर एक बार पढ़ लें, देख सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही है? विष्णुप्रिया खंड काव्य, सिद्धराज खंड काव्य, साकेत महाकाव्य, जय भारत मुक्तक काव्य। ये नीचे कोड दिए गए हैं, तो आप इसका सही विकल्प बता सकते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पहला विष्णुप्रिया खंड काव्य है, तो बिल्कुल सही। सिद्धराज खंड काव्य है और साकेत महाकाव्य है। जय भारत यह मुक्तक काव्य नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की कौन कौन सी कविता हो जाएगी? सिपाही, आंध्रा, दैनिकी, पुष्प की अभिलाषा। तो माखनलाल की सबसे प्रसिद्ध कविता अगर देखा जाए तो पुष्प की अभिलाषा। तो ये किस किस में दिख रहा है? तो बी, सी और डी दोनों में दिख रहा है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, आंध्रा और पुष्प की अभिलाषा। ये दो कविताएं इनकी हैं। सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? गुंजन, सौवर्ण, रजत शिखर, ग्राम्य। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, सौवर्ण और रजत शिखर। इसमें अगर इन कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव मिलता है। अगला प्रश्न है, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियाँ एक समुंदर, उस शहर तक। तो 33 का सही विकल्प हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और तीसरा। वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियाँ एक समुंदर। तो ये तीनों रचनाएं विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास। झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे महायुद्ध। तो 34 का सही विकल्प हो जाएगा ए, झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान। तो ये तीनों रचनाएं देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास हैं। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र कौन कौन से हैं? शमशेर, जुलेखा, बेंजीलो, ईश्वरचंद्र। तो 35 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, पहला, दूसरा और चौथा। शमशेर, जुलेखा और ईश्वरचंद्र, ये दोनों जैनेन्द्र की कहानियों का पात्र हो जाएगा। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है आओ बैठ ले कुछ देर, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास, चंदन घिसे, आवारा, भीड़ के खतरे। तो 36 का सही विकल्प हो जाएगा डी, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं हैं? अंधा कुआं, अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली है, राम की लड़ाई। तो 37 का सही विकल्प हो जाएगा ए, अंधा कुआं, अरे मायावी सरोवर और सिंहासन खाली है। तो ये दोनों लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है, नाटक लक्ष्मी लाल द्वारा रचित नहीं है बताना है। तो ये हो जाएगा आपका राम की लड़ाई, यही इनकी रचना है, बाद बाकी ये तीनों रचनाएं इनकी नहीं हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आत्मकथाएं कौन कौन सी है? इसमें यह नहीं होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है? तो अंधा कुआं, अरे मायावी सरोवर और सिंहासन खाली है, ये तीनों रचनाएं हैं। और राम की लड़ाई ये रचना आपका नहीं है। यह मिस्टेक हो गया है, इसमें पूछ लिया गया है, थोड़ा मैं भी ध्यान नहीं दी। अंधा युग लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी रचना लक्ष्मी नारायण लाल की है, तो यहाँ नहीं, टाइप हो गया है या कुछ हो गया है, पता नहीं, टाइप से ही हुआ है, तो इसे ध्यान रखें। जल्दी में हम भी निकल जाते हैं। निम्नलिखित में से आत्मकथाएं कौन कौन सी है? तिरस्कृत, अपनी धरती, अपने लोग, बसंत से पतझड़ तक, सहचर है समय। तो 38 का सही विकल्प हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और चौथा, ये आत्मकथाएं हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? तो प्रगतिवादी मूल्य की रचना नहीं, प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद। तो 39 का सही विकल्प हो जाएगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा। व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना और इतिहास बोध, ये तीनों प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। इस तरह के मिस्टेक होते हैं, एग्ज़ाम में भी ऐसे हो जाते हैं, ताकि आप लोग, बोला जाता है कि आप जो लग रहा है कि क्वेश्चन गलत है तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं, इस तरह का आता है। तो इसी के कारण कि कुछ प्रश्न गलत टाइप हो जाते हैं। दृघ उर्झत टूटत कुटुम जूरत चतुर चित प्रीति, प्रति गाठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, दूसरा और तीसरा। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, और तीसरा है इसमें असंगति अलंकार है। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो पहले इनकी काल देख लेते हैं। सरहप्पा, ये 8वीं सदी की हो जाएंगे। पुष्यदंत ये हो जाएगा आपका 10वीं सदी। अर्धमान इसका हो जाएगा आपका 11वीं 12वीं सदी। और हेमचंद्र ये हो जाएगा 10वीं 11वीं सदी की। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? सरहप्पा। तो सरहप्पा, और उसके बाद आ जाएगा आपका पुष्यदंत, और उसके बाद आ जाएगा हेमचंद्र। तो यहाँ ऐसा तो अर्धमान लास्ट में आना चाहिए, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। पुष्यदंत, तो इसका सही विकल्प यही है, और हेमचंद्र पहले आएगा और अर्धमान बाद में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, अर्धमान को पहले रख दिया गया है, जो कि हेमचंद्र पहले आना चाहिए था। तो इसका सही विकल्प ए में ही दिख रहा है, और किसी ऑप्शन में ऐसा है नहीं। अगर हम देखें तो ये तो और भी थोड़ा मिस्टेक है। तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम। तो ये आचार्य हैं, तो इनका समय देख लेते हैं और उसके बाद इसे क्रम में लगाएंगे। रामानुजाचार्य ये हो जाएगा आपका 1017 ईस्वी। निम्बार्काचार्य ये हो जाएगा आपका 1114 ईस्वी। माधवाचार्य ये हो जाएगा 1197 ईस्वी। और वल्लभाचार्य ये हो जाएगा आपका 1478 ईस्वी।
यानी इसका सटीक नहीं बताया जाता है। तो रामानुजाचार्य का जो हो जाएगा 1017 और निम्बार्काचार्य ये 1114 से लेकर 1162 तक, यानी इनका समय कहीं कहीं आपको कुछ शताब्दी में दिया रहता है, तो कभी इस तरह वर्ष में दिया रहता है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप इसे ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो इसका सही क्रम किस में दिख रहा है, तो इसका सही क्रम आपका ए ही दिख रहा है, तो इसका सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो ये ग्रंथ हो जाएगा तो इन ग्रंथों का काल देख लेते हैं समय। तो भाव विलास ये हो जाएगा 1689 ईस्वी और एक इसका है देव द्वारा रचित रचना है। काव्य निर्णय ये 1786 हो जाएगा, 46 और ये भिखारी दास की रचना है। रस रहस्य ये 1670 की रचना है और ये किसकी रचना है, कुलपति मिश्र का। जगत विनोद ये हो जाएगा आपका 1810 और ये किसका है, पद्माकर की रचना है। तो सबसे पहला रस रहस्य, तो आपका बी सही हो जाएगा, रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय और जगत विनोद। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इनका समय इनका प्रकाशन वर्ष देखते हैं पहले। तो एकांत संगीत ये हो जाएगा आपका ये सारी रचना बच्चन जी का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1939 की रचना मधुशाला ये हो जाएगा 1935। सतरंगिनी ये हो जाएगा 1945 की रचना और मिलन यामिनी ये हो जाएगा 1950। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा मधुशाला। तो मधुशाला आपका इसमें और इसमें दिख रहा है। मधुशाला के बाद आ जाएगा एकांत संगीत। तो एकांत संगीत आपका सी में दिख रहा है। तो मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी और मिलन यामिनी इसका सही क्रम हो जाएगा। और ये सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं, तो इसे ध्यान रखें। और अगला प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ आपका हो जाएगा आज का आखिरी प्रश्न और इनका क्रम देख लेते हैं। श्रीधर पाठक ये हो जाएगा आपका 1858 इसका जन्मकाल। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, तो इसका हो जाएगा आपका 1865 इसका जन्मकाल। जयशंकर प्रसाद 1889 और सुमित्रा नंदन पत इसका तो आपको पता ही है 1900। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा, तो आपका इसी में इसका सही क्रम ए ही है। श्रीधर पाठक 1858, हरिओंद 1865 और जयशंकर प्रसाद 1889, सुमित्रा नंदन पंत 1900। तो हमने 45 तक प्रश्न कर लिए हैं और अगले वीडियो में हम 45 तक प्रश्न करेंगे। तो जो हाँ रचनाओं का क्रम से होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।